हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपके सिलेबस में डिफाइन है। चाहे एन का सिलेबस हो, चाहे आपके आरपीएससी का वाइस प्रिंसिपल का हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, तो हम विद न्यूमेरिकल ये जो टॉपिक है कंप्लीट वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से पहुंचने से पहले कि भी कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो हमने पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका इनपुट डिवाइसेस होता है, फिर एक होता है आपका सीपीयू, और एक होता है फिर हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर से क्या होती है, एक मेमोरी जो कि सीपीयू का ही पार्ट होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंस होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, म्यूपी। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, मेमोरी नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर डोंट हैव इंटरनल मेमोरी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के पास में क्या होती है, क्या नहीं होती, इंटरनल मेमोरी नहीं होती। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि भाई माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इट इज ए सेमीकंडक्टर कंपोनेंट डिजाइन बाय यूजिंग VLSI टेक्नोलॉजी एंड इट इंक्लूड ALU, CU एंड रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, रजिस्टर ऑफ ए CPU इन ए सिंगल पैकेज। ये हमारे पास में इसके माइक्रो प्रोसेसर की क्या होती है, डेफिनेशन। कि क्या होता है, ALU, CU एंड रजिस्टर ऑफ ए CPU इन ए सिंगल पैकेज। इसको हमने क्या नाम दे दिया, VLS। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे हमने एक शब्द यूज करा है कि डिजाइन बाय यूजिंग VLSI। VLSI का मतलब क्या होता है, VLSI का मतलब होता है कि एक हमारे पास में क्या आईसी हम ड्रॉ बनाते हैं। क्या करते हैं, आईसी के सारा काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है, एक तरह की आईसी होती है। तो आईसी में क्या होते हैं, हमारे पास में तीन तरह के कंपोनेंट। अगर आईसी पे अगर हमारे कंपोनेंट की वैल्यू लेस देन 10 है तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इफ लेस देन 100 है, 10 से 100 के बीच में, तो वो क्या हो गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर 100 से 1K के बीच में है तो उसको हमने क्या बोल दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर कंपोनेंट की संख्या आईसी के ऊपर 1K से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, VLSI के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने डिफरेंस देखा कंप्यूटर और मार्केट आर्किट उसमें माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर में हमारी क्या होती है कि जो हमारा CPU होता है, ALU, CU और रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नली कनेक्ट होती है माइक्रो प्रोसेसर में। आगे हम जब ऑपरेशन भी करेंगे हम बहुत सारे कमांड भी देखेंगे कैसे वर्क करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में हमारी मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है। अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें इसका, कि सबसे पहले बात करें भाई इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो माइक्रो प्रोसेसर के इवोल्यूशन की बात करें तो 1971 के अंदर जो है सबसे पहले बना था हमारा इंटेल 404। पर ये हमारा कैसा था, 4 बिट प्रोसेसर था। किस तरह का प्रोसेसर था ये, 4 बिट प्रोसेसर। 4 बिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 बिट का मतलब हुआ इसकी जो वर्ड लेंथ थी ये कितनी थी, 4 बिट। आज आप बात करते हो 16 बिट, 64 बिट। तो जब ये उस टाइम जब हमारा फर्स्ट टाइम से माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना था जिसका नाम था इंटेल 404, सबसे पहला न्यूमेरिकल में पूछ लेता था कौन सा बना, तो उसकी वर्ड लेंथ क्या थी, 4 बिट। तो हम 4 बिट को हम बोलते क्या है, 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, एक निब्बल। क्या बोलते हैं, निब्बल। इसी तरह से अगर 8 बिट है तो 8 बिट को हमने क्या नाम दे दिया, एक बाइट। ये तो आप जानते हैं। तो वर्ड लेंथ क्या होता है, वर्ड लेंथ हमारे डिफाइन करता है टाइप ऑफ प्रोसेसर का, कि किस टाइप का प्रोसेसर है। वर्ड लेंथ क्या डिफाइन करता है, टाइप ऑफ प्रोसेसर को। इसी तरह से 1971 के बाद में हम बात करें तो 19 फिर, ये तो 19 में शॉर्ट में वापस लिख देता हूँ। 1971 के अंदर आया मेरा इंटेल 4004। फिर 1972 के अंदर आया मेरा इंटेल 8008।
इसका जस्ट डबल कर दिया। 1974 के अंदर आया मेरा इंटेल 8080। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1977 में आया इंटेल 8085 और 1978 के अंदर आया मेरा इंटेल 8086। तो ये तो सारे के सारे क्या थे मेरे, ये तो था मेरा 4 बिट। और ये इसके अलावा जितने ये मेरे बाकी सारे के सारे ये क्या थे मेरे 8 बिट प्रोसेसर। क्या थे 8 बिट प्रोसेसर, यानी वर्ड लेंथ इसके अंदर कितनी थी 8 बिट। और ये है मेरा 16 बिट प्रोसेसर, यानी इसके अंदर वर्ड लेंथ मेरी कितनी है 16 बिट। तो ये आपके 8086 का इंट्रोडक्शन आपसे इसमें भी पूछा गया है 8085 के साथ में। तो हमारा मुख्यतः इंपॉर्टेंट कौन सा है 8085, जो कब आया 1977 के अंदर। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा, इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी 2 बाइट। इनकी जो वर्ड लेंथ है वो कितनी हो गई 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे देख लिया कि इसकी वर्ड लेंथ होगी 2 बाइट। तो वर्ड लेंथ जो होती है वो एक्चुअली होती क्या है, अगर कोई पूछ ले आपसे वर्ड लेंथ से आप क्या समझते हो, व्हाट इज मीन बाय वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स। क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स ए प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। ये आप लिख सकते हैं कैन प्रोसेस एट ए टाइम, इसको हमने क्या नाम दे दिया वर्ड लेंथ। ठीक है, अब आपने एक बार कई जगह आपने नाम यूज सुना होगा भाई माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर अलग शब्द है, माइक्रो प्रोसेसर अलग शब्द है। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अंतर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में तो आप देख लिया, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है भाई, इनपुट होता है, हमारा आउटपुट होता है, बीच में हमारा क्या होता है सीपीयू, और मेमोरी हमारी एक्सटर्नली कनेक्ट होती है। इसके अंदर मेमोरी के साथ में क्या होता है, ये होता है मेमोरी, M/M यानी मेमोरी। इसमें मेमोरी के साथ में हमारे पास में क्या कनेक्ट होते हैं, इंटरफेसिंग सर्किट। क्या होते हैं, इंटरफेसिंग सर्किट एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हमने कंबाइनली नाम क्या बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या होता है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इंटरनली मेमोरी नहीं होती, नो इंटरनल मेमोरी। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरफेसिंग सर्किट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ना तो कोई टाइमर होता है ना ही कोई इंटरफेसिंग सर्किट होते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है, टाइमर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर किसके लिए यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पज ऑफ एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक पर्पज ऑफ एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप चाहो तो मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, ये माइक्रो ये कंट्रोलर में लिख दिया स्पेसिफिक पर्पज ऑफ एप्ली, प्रॉपर लिख देते हैं ये एप्लीकेशन के लिए, कंटेन इंटरफेसिंग सर्किट, है ना, टाइमर, मेमोरी, जो यहाँ लिख रहा हूँ वो वहाँ पर नहीं होते। ठीक है, हैज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो अगर माइक्रो कंट्रोलर के कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले तो एग्जांपल क्या होता है, इंटेल 8051, 8031, है ना, इस तरह से। और माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल आप जानते ही हो 8085, 8086। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो एक तो इसके अंदर होता है, आपने पढ़ा होगा ऑपकोड फेच, यानी हमें जो भी काम करवाना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा ऑपकोड फेच है वो करेगा। दूसरा, जब ऑपकोड फेच करेगा तो मेमोरी से क्या लेगा, या तो रीड करेगा या मेमोरी के अंदर राइट भी करना पड़ सकता है। तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो भी ऑपकोड पढ़ा किस में होता है, मेमोरी के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर हमें अगर इनपुट आउटपुट से जो कोई चीज़ हमने कमांड दी है तो इनपुट आउटपुट रीड, और वापस हमें अगर आउटपुट में देना हो तो इनपुट आउटपुट राइट। तो ये हमारे बेसिक जो है ऑपरेशन होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। और इन सब में क्या होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होती है, मशीन साइकिल। तो किस केस में कितनी मशीन साइकिल होती है वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट से।
फर्स्ट है जैसे कि हमारा क्या है, ऑपकोड फेच। तो ऑपकोड फेच क्या होता है हमारा, है ना। ऑपकोड फेच होता है भाई रीडिंग, आप लिखते जाइए, रीडिंग और एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन। क्या करता है, रीडिंग और एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑपकोड। ऑपकोड की शॉर्ट फॉर्म, इसको फुल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन कोड फ्रॉम द मेमोरी। मैंने बोला ना, जो ऑपकोड में रिटर्न क्या है, मेमोरी के अंदर ही पड़ा है, फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। भाई अगर कोई भी आपको कंप्यूटर के अंदर कोई काम करवाना है तो उसका ऑपकोड पड़ा कहाँ है, मेमोरी के अंदर है, तो मेमोरी से क्या करेगा, ये रीड करेगा। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि भाई ऑपकोड फेच में क्या ऑपरेशन होता है ये। ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन जैसे हमारा भाई मेमोरी रीड। मेमोरी रीड में क्या होता है कि भाई रीडिंग और एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है। और अगर राइट की बात करें, मेमोरी राइट की, तो मेमोरी राइट क्या हो जाएगा हमारा, सेंडिंग और ट्रांसफरिंग। क्या हो जाएगा, सेंडिंग और ट्रांसफरिंग डेटा टू मेमोरी, डेटा टू मेमोरी। ये हो गया थर्ड। ये हो गया फोर्थ। फोर्थ के अंदर हमारा इनपुट आउटपुट रीड। इनपुट आउटपुट रीड की बात करें तो इनपुट आउटपुट में क्या है, रीडिंग और एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट और डिवाइस। यहाँ पे मेमोरी की जगह क्या यूज हो जाएगा, इनपुट पोर्ट और डिवाइस। और सेम इसके अंदर में इनपुट आउटपुट राइट के अंदर ट्रांसफरिंग डेटा टू द आउटपुट पोर्ट और डिवाइस, है ना, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो बेसिक फंक्शन हमारे इसके माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो हम इनके बाद में हमने ये बेसिक वगैरह तो देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमारा हो कितना, इसके अंदर वर्ड लेंथ कितनी है, 8 बिट। 8 बिट का मतलब वर्ड लेंथ इसकी कितनी होगी, 1 बाइट। यानी 8 बिट जो है ये प्रोसेसर जो प्रोसेस कर सकता है 8 बाइट। अब इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिस्टम बस के बारे में, कि सिस्टम बस में जैसे एड्रेस बस, है ना, डेटा बस, ये क्या क्या होती है, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। सेकंड उसके बाद में पढ़ेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर। फर्स्ट पढ़ेंगे सिस्टम बस के बारे में, फिर पढ़ेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट पिन कौन कौन सी है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि कौन कैसे क्या फंक्शन करता है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, फंक्शन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग मोड के बारे में, कि प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग मोड। फिर हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे इसके एड्रेसिंग मोड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा डायरेक्ट मोड कौन सा इनडायरेक्ट मोड, इस तरह से एड्रेसिंग मोड। इसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हम जो है सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, सिंपल प्रोग्राम। और लास्ट हम देखेंगे इंटरफेसिंग। ये चीजें हम सारी की सारी जो है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम बस के बारे में। क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, सिस्टम बस। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सिस्टम बस के बारे में, कि भाई बस होती क्या है, क्या होती है बस। बस क्या होती है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर और वायर होती है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी आप इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर हो सकता है या वायर हो सकता है। और क्या होता है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये तो हो गया सिस्टम बस। अब ये हमारे जो सिस्टम बस होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एड्रेस बस,
क्या होती है एड्रेस बस, एक होती है हमारी डेटा बस और एक हमारी होती है कंट्रोल बस। तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तीनों ही हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एड्रेस बस क्या होती है, नाम में छिपा हुआ है इसका कि एड्रेस बस क्या काम करेगी। ये क्या करती है, एड्रेस को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। किससे, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू, या तो मेमोरी में, और या इनपुट आउटपुट डिवाइस को। यानी एड्रेस बस क्या करती है, भाई मुझे कहाँ से किसी चीज़ का जो डेटा है वो कलेक्ट करना है, तो डेटा या तो किसका होगा, मेमोरी का होगा, या इनपुट आउटपुट डिवाइस का होगा। ठीक है, तो एड्रेस बस क्या करती है, ट्रांसफर, ये पूरा लिख देता हूँ फिर कंफ्यूज हो, ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिफाइन। दूसरा, एड्रेस बस क्या काम करती है कि अगर जो एड्रेस मैक्सिमम नंबर लाइन है, एड्रेस लाइन क्या करती है, ये या तो डिफाइन करती है या डिसाइड करती है। दोनों में एक ही बात है, डिफाइन और डिसाइड, दैट मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड। क्या डिसाइड करती है कि भाई मैक्सिमम कितनी मेमोरी से कनेक्टेड हो सकती है एक प्रोसेसर से। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करती है, सपोज करो कि भाई आपके पास में एन एड्रेस लाइन है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, तो ये टोटल कैपिटल एन मेमोरी लोकेशन को कनेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा ये क्या कहते हैं 8085 के अंदर जो एड्रेस लाइन होती है हमारी, वो 16 बिट होती है। क्या होती है, 16 बिट इन लेंथ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन हम जो है हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी टोटल ये मेमोरी लोकेशन कितनी कवर करेगा, 2 की पावर 16। ठीक है, एड्रेस जो बस होती है, एक इसकी खासियत होती है कि एड्रेस बस कैसी होती है, एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये कुछ पूछ लिया जाता है यूनी डायरेक्शनल, कि एक एड्रेस बस कैसी होती है हमारी, यूनी डायरेक्शनल। और 8085 में जो एड्रेस वो करते हैं, यूज करते हैं एड्रेस लाइन, वो कितनी होती है, 16। ठीक है, बाकी इसको डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना अगर आप जानते हो तो ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशन भी आप जानते होंगे। हम बार बार यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं मेमोरी, कि भाई 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन कवर करेगा। तो मेमोरी होता क्या है, मेमोरी होता है बेसिकली, इसको आप वन लाइन में कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर, और या बोल सकते हो हम कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जब हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे तब भी हमने बात करी थी कि एक फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर वगैरह ये हमारे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एड्रेस लाइन एंड मेमोरी। एड्रेस लाइन और मेमोरी के अंदर अगर आपसे कोई रिलेशन पूछ ले तो क्या होगा, अगर आपको गिवन है 2 की पावर 10, इसका मतलब इसके अंदर कितनी है, 10 एड्रेस लाइन है, ऑब्वियस सी बात है। और 2 की पावर 10 को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी के अंदर 1 किलो बाइट, यानी 1 KB। इसी तरह से कोई बोले 2 की पावर 20, यानी 20 आपके पास में तो क्या होगी एड्रेस लाइन, ये कितना हो गया, 1 मेगाबाइट। इसी तरह से 2 की पावर 30, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, 1 गीगाबाइट के नंबर ऑफ एड्रेस बाइट, ये एड्रेस लाइन फाइंड आउट करने का। 2 की पावर 14 यानी 1 TB। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें, इनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछ लूँ, लिख देता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कोई प्रोसेसर है, ए प्रोसेसर हैज 24 एड्रेस लाइन। कितनी एड्रेस लाइन है, 24 एड्रेस लाइन। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड। अब 2 की पावर 24 आपके पास में एड्रेस लाइन है, तो 2 की पावर 20 का मतलब तो आप जानते हो कितने होगी, 1 मेगाबाइट। तो 2 की पावर 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20, यानी ये कितना हो गया, 16, और 16 मेगाबिट। यानी इस प्रोसेस से हम कितनी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, 16 मेगाबाइट। इसी क्वेश्चन को आपसे रिवर्स करके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर सपोज करो कि आपको 150 GB अगर मेमोरी आपको क्या करनी है, कनेक्ट करनी है, 150 GB मेमोरी
चाहिए आपको कनेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी चाहिएगी आपको? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन में आपको ये गीगाबाइट पूछा है 1 GB, तो गीगाबाइट का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 30। तो आपको चाहिए 150 GB। 150 GB की अगर बात करें तो 150 GB के अंदर कितनी आती है? तो ये अपने क्या बोलते हैं इसको, आपको 2 की पावर में यानी 2 की पावर 30 के मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है? कन्वर्ट। तो 2 की पावर 30 क्या होता है? 2 की पावर 30 डॉट 2 की पावर 7 यानी 2 की पावर 37 जो होता है वो होता है लगभग 128 GB। एक लगभग क्या कंप्लीट होता है? 128 GB। ठीक है। और 256 GB हमारी कितनी हो जाती है? जस्ट इसकी डबल यानी 128 यानी 2 की पावर 8 मेरी कितनी हो जाती है? 256 GB। तो मुझे बीच में ना तो चाहिए 128 GB, ना मुझे चाहिए 256 GB, है ना? मुझे बीच में कितनी चाहिए? 150 GB। तो 150 GB की रिक्वायरमेंट मेरी इससे तो कंप्लीट होगी नहीं, 2 की पावर 7 से तो, क्योंकि 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 128 और 2 की पावर 8 यानी 256। अगर ये भी टेबल आपको नहीं आती तो मैं भी बनवा देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे कम से कम अगर ये मेमोरी रिक्वायर्ड है तो मुझे 38 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन मुझे क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी। 38 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, ये होगा मेरा आंसर। ये अगर आपको 2 की नहीं आती तो मैं लिखवा देता हूँ 2 की पावर नोट, ये 2 की पावर 1 बराबर 2 बिट बाइट मेगा जो भी आप लगा लेना। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जैसे क्या चाहिए थी? 150 GB। तो 150 GB को मैंने फाइंड आउट GB को लिख दिया 230, और 2 की पावर 7 होता है 128 GB। ठीक है। तो इस तरह से ये एड्रेस लाइन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एड्रेस बस की तो बात कर ली, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डेटा बस के बारे में। किसके बारे में? डेटा बस। इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है? ये सबसे पहले तो क्या होती है? 8 बिट होती है। दूसरी, इसको यूज किया कैसे लिया जा सकता है? बाई डायरेक्शनल। जैसे वो कैसे थी? सिंगल यूनिडायरेक्शनल। ये इसको यूज किया जा सकता है बाई डायरेक्शनल। ये दो इंपॉर्टेंट चीज तो होगी। दूसरा, डेटा बस क्या करती है? ये यूज किसी में आती है? ये यूज आती है ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी, यानी जो भी हमारा प्रोसेसर है 8085 8006 उसकी मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के काम में आती है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है इसके अंदर कोई सेपरेट डेटा बस होती ही नहीं है। नो सेपरेट डेटा बस। क्या होता है? कोई सेपरेट डेटा बस नहीं होती। जो लोअर एड्रेस लाइन का जो लोअर 8 एड्रेस लाइन होती है, लोअर 8 एड्रेस लाइन, उसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज डेटा बस। और ये कब डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है कि भाई कब ये एड्रेस लाइन की तरह काम करेगी या कब ये इसकी तरह यहाँ काम करेगी डेटा बस की तरह? तो ये जो डिसाइड होता है वो होता है कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से। इसको किससे डिसाइड करते हैं? डिसाइड विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने नाम क्या देते हैं? ALE। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल। अगर सपोज करो कि भाई ALE की वैल्यू क्या है? 1। ALE 1 है, इसका मतलब है कि ऑल 16 लाइन, है ना, वो यूज्ड एज एड्रेस बस, यूज्ड एज एड्रेस बस। और अगर 0 है तो इसका मतलब है A15 से लेके A8 यानी हायर, वो तो यूज होगी एज ए एड्रेस बस। और जो A0 से लेके A7 है वो मेरे किस में हो जाएगी? डेटा बस के अंदर। ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया डेटा बस का, और ये हमारा किसका? एड्रेस बस का। तो अब हम नेक्स्ट जो इसका बात करते हैं वो बात करते हैं हम कंट्रोल बस के बारे में। तीसरी बस है हमारी कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस भी हमारी कैसे होती है? एक तो ये हमारी 8 बिट होती है, इसकी वर्ड लेंथ कितनी होती है? 8 बिट। दूसरा, ये पार्शियली जो होती है, पार्शियली ये यूनी डायरेक्शनल, और पार्शियली ये काम करती है बाई डायरेक्शनल, और पार्शियली
बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये कंट्रोल बस हमारे क्या करती है, ऑब्वियसली बात है, ये क्या करेगी, कंट्रोल बस सिग्नल भेजेगी ग्रुप ऑफ डिफरेंट, क्या करती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन, फॉर वेरियस ऑपरेशन। जैसे हमने वहाँ पे डेटा बस और एड्रेस बस के लिए एएलई को यूज किया था, वैसे अदर एग्जांपल क्या है हमारे इसके, एएलई है, रीड बार है, राइट बार है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल है। तो ये बताते हैं कब आपको रीड करना है और कब आपको राइट करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी कंट्रोल बस कैसी है, यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है या बोथ है या नन है, तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना है यूनि डायरेक्शनल। और अगर आपके क्वेश्चन में देर का होगी पार्शली यूनि और पार्शली बाई डायरेक्शनल, तब आप इसको यूज करोगे, आंसर टिक मारोगे पार्शली यूनियन यूनि डायरेक्शनल एंड पार्शली बाई डायरेक्शनल। तो ये आज के लिए इस टॉपिक के लिए ये काफ़ी सिस्टम बस के बारे में। अब जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इसके इंटरनल आर्किटेक्चर और बाकी के बारे में। तो ये आज मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा डायरेक्टली चेंज किया है, ये पढ़ाने का सीधा। तो मेरा नाम धर्मेंद्र, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा इसको बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आज का कार्यक्रम खत्म करें। तो सबसे पहले हमने बात करी थी भाई माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर में अंतर क्या होता है। तो मैंने कहा था भाई जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसके पास में क्या नहीं होती, हमारी इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। और कंप्यूटर के पास में हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसका डोंट हैव इंटरनल मेमोरी। इसमें हम एक्सटर्नली मेमोरी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। A microprocessor कैसी डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट डिजाइन बाय यूजिंग वीएलएसआई। वीएलएसआई हम देख लेंगे ग्रेटर देन 1 के कंपोनेंट है कि आईसी के अंदर कनेक्टेड हो, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, वीएलएसआई। एंड इट इंक्लूड एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर ऑफ ए सीपीयू इन ए सिंगल पैकेज। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आया था 1971 के अंदर इंटेल 4004, जो कैसा था, 4 बिट प्रोसेसर, यानी उसकी वर्ड लेंथ कितनी थी, 4 बिट। वर्ड लेंथ की हमने बात की थी। वर्ड लेंथ क्या होती है भाई, एक प्रोसेसर एट ए टाइम में कितने बिट को प्रोसेस कर सकता है, उसको हमने क्या नेम दे दिया, वर्ड लेंथ। इसी तरह से 4 बिट को क्या कहते हैं, निब्बल। 8 बिट को क्या कहते हैं, बाइट। फिर 1971 में जैसे ये आ गया 4004, 1972 में आया 8008, जस्ट 1 ईयर। फिर 74 में आया 8080, 77 और 78। 77 में आया 8085 और 8 में आया 8086। ये 808, 8080, 8085 ये तीनों कैसे हैं, 8 बिट प्रोसेसर है। और 8086 कैसा है, 16 बिट है। तो वर्ड लेंथ क्या होता है कि नंबर ऑफ ए बिट ए प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, टाइमर सर्किट इंक्लूड होते हैं, इंटरफेसिंग सर्किट इंक्लूड होता है, मेमोरी होता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ना मेमोरी होती है इंटरनल, ना टाइमर होते हैं, ना इंटरफेसिंग सर्किट होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा, इनको स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल 8051, 8031। अब बात करते हैं भाई माइक्रो प्रोसेसर बेसिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है। एक ऑपकोड फेच का काम करता है, मेमोरी को रीड करता है, मेमोरी में राइट करने का काम करता है, इनपुट आउटपुट रीड करता है, इनपुट आउटपुट राइट का काम करता है। ठीक है, और ये सब कितने मशीन साइकिल के हेल्प से। ऑफ कोड फेज में क्या करता है भाई, ऑपरेशनल कोड। ऑफ कोड का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल कोड की क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, उसका कोड को कहाँ से पढ़ा है, मेमोरी के अंदर पढ़ा है, वहां से उसको क्या करेगा, रीड करेगा, एक्सेस करेगा। इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑफ कोड फ्रॉम फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर। मेमोरी रीड में क्या करेगा भाई, रीडिंग और एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी। राइट में सेंडिंग और ट्रांसफरिंग डेटा टू मेमोरी। इनपुट आउटपुट रीड में रीडिंग और एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट पोर्ट और डिवाइस। और इनपुट आउटपुट राइटिंग में ट्रांससेंडिंग और ट्रांसफरिंग डेटा टू इनपुट आउटपुट डिवाइस या पोर्ट पे। फिर हमने बात करी कि स्पेसिफाई कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के में। तो 8085 के अंदर ये हमने देख लिया 8 बिट ऑपरेशन होता है, वही 1 बाइट इसकी क्या होती है, वर्ड लेंथ। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं सिस्टम बस, पढ़ेंगे सिस्टम बस, इंटरनल आर्किटेक्चर, पिन डिस्क्रिप्शन, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, प्रोग्रामिंग मोड, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन, सिंपल प्रोग्राम इंटरफेसिंग। तो इसके अंदर आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिस्टम बस के बारे में। सिस्टम बस की बात करें तो बस क्या होता है, बस क्या होता है, एक तरह से ग्रुप ऑफ कंडक्टर वायर आते हैं, वो किसके लिए यूज आते हैं, यूज फॉर कम्युनिकेशन।
तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में तीन तरह की बस होती है, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस और एक होती है सॉरी डेटा बस और एक होती है कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की भाई एड्रेस बस होती है कितनी 16 बिट होती है लेंथ के अंदर, और दूसरा ये यूनिडायरेक्शनल होती है। और एड्रेस बस में ऑब्वियसली बात होगी एड्रेस एड्रेस को क्या करेगी कैरी करेगी, तो उनको क्या करेगी ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की किस एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन में क्या डेटा पड़ा है, उस डेटा को हमें रीड करना है, राइट करना है, वो सारी चीज़ें उनको इनपुट आउटपुट तक ले जाना है, क्या करना है वो काम हम करेंगे। तो ये डिफाइन और डिसाइड दैट मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए प्रोसेसर, है ना। ये भी डिफाइन करता है भाई मैक्सिमम मेमोरी प्रोसेसर से कितनी कनेक्ट हो सकती है। वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो करते हैं नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। सपोज करो 2 की पावर n आपके पास में एड्रेस लाइन है, तो 2 की पावर n हमारी टोटल मेमोरी लोकेशन हो सकती है। तो मेमोरी वो जैसे हम बात करें मेमोरी, मेमोरी होता क्या बेसिकली कलेक्शन ऑफ रजिस्टर या कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। रिलेशन बिटवीन एड्रेस एंड मेमोरी की बात करें तो जगह 2 की पावर 10 यानी 10 एड्रेस लाइन है, 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया 1 किलोबाइट। इसी तरह से 2 की पावर 20 यानी 1 MB, 2 की पावर 30 1 GB, 2 की पावर 40 यानी 1 TB, है ना 1 टेराबाइट। तो ये प्रोस अब इसी पे अगर क्वेश्चन करें न्यूमेरिकल की कोई प्रोसेसर है 24 एड्रेस लाइन है, देन कैलकुलेट मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड, है ना। तो 2 की पावर 20 का मतलब हम जानते हैं कि 1 मेगाबाइट होता है ना। तो 2 की पावर 24 का मतलब क्या हो जाएगा 16 मेगाबाइट जो मेमोरी है वो हम क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रिवर्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 150 GB मेमोरी कनेक्ट करनी है, कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन चाहिए, तो 150 GB को तो हमने लिख दिया 2 की पावर 30, 2 की पावर हम 7 जानते हैं 128 GB होता है, और 2 की पावर 8 होता है 256 GB। तो 128 से तो हमारा काम होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए 150 GB। तो हमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी रिक्वायर्ड होगी 2 की पावर 38। ठीक है, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी 2 की पावर 38। डेटा बस की बात करें, डेटा बस में इंपॉर्टेंट है कि एक तो कितनी 8 बिट होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी इसको एज ए एड्रेस बस और डेटा बस दोनों में यूज किया जा सकता है। ये डेटा क्या करता है ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, और कोई सेपरेट डेटा बस होती नहीं है, लोअर 8 एड्रेस लाइन होती है, वो उसको यूज किया जाता है डेटा बस की तरह। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल, उसको नाम दे दिया हमने ALE एड्रेस लैच एनेबल। अगर ALE की वैल्यू 1 है तो सारी की सारी 16 लाइन एज ए एड्रेस लाइन, और अगर 0 है तो 15 से 8 तक तो होगी एड्रेस लाइन, और 0 से 7 होगी डेटा बस। इसी तरह बात करें कंट्रोल बस, कंट्रोल बस 8 बिट होती है। दूसरा पार्शियली यूनिडायरेक्शनल या पार्शियल बाई डायरेक्शनल, अगर ये दोनों एग्जाम में नहीं दे रखे हैं तो वहाँ पे आप इसको यूनिडायरेक्शनल कंसिडर करोगे, यूनिडायरेक्शनल अगर एग्जाम में नहीं गिवन हो। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन, जैसे रीड बार राइट बार, ये सारे क्या है कंट्रोल सिग्नल। तो आज के टॉपिक में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आर्किटेक्चर की और दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू।